हेलो गाइस, वेलकम टू वर्क नाइट। और हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1 को। ठीक है, क्वेश्चन 16 टू 20 हम लोग का आज का एजेंडा रहेगा। तो बिना किसी देरी गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 16। ऑलराइट, तो गाइस मैं लिंक डाल दूंगा पीछे के क्वेश्चंस के, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग 16 नंबर के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो गाइस 16 में बोल रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस, यानी 12 नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स को 132 अच्छे पेन्स के साथ मिला दिया गया। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट, यानी देख के हम लोग बता नहीं सकते हैं कि वो कलम अच्छा है कि खराब है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम एंड डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। ऑलराइट, तो गाइस हम लोग के पास क्या सिचुएशन बन रहा है कि हम लोग के पास पेन्स दिए हुए हैं कुछ, ठीक है, उसमें से क्या है, कुछ कुछ अच्छे हैं, गुड है, और कुछ बोल रहे हैं उसमें से डिफेक्टिव है, करेक्ट। तो इन दोनों की नंबर हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, यानी गुड हम लोग को 132 दे दिया गया है, देखें यहाँ पे 132 गुड वंस एंड 12 आर डिफेक्टिव वंस, यानी 12 पेन ऐसे हैं जो खराब है। तो हम लोग को फाइनली क्या निकालना है, हम लोग को फाइनली निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। ठीक है, तो हम लोग को पीई निकालना है, वेयर हम लोग को ई दिया हुआ है, इवेंट ऑफ गेटिंग अ गुड पेन, करेक्ट, इवेंट ऑफ, ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग अ गुड पेन, अच्छे पेन के सिलेक्शन की संभावना कितनी है। ठीक है, तो पीई का हम लोग को ऑलरेडी फॉर्मूला पता है गाइस, वो होता है फेवरेबल आउटकम्स बाय डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, करेक्ट। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो फेवरेबल गाइस कितना है, अपने अपने खेमे में, अपने पक्ष में है 132 अच्छे पेन्स, करेक्ट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं 132 डिवाइड प्लस 12। क्यों 12 हम लोग ने ऐड किया डिनोमिनेटर में, इसीलिए क्योंकि डिनोमिनेटर होता है टोटल आउटकम्स, यानी उसमें चाहे गुड हो या डिफेक्टिव वो सबको ऐड करना होगा, क्योंकि हम लोग को फाइनल देगा 132 बाई 144। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग एक स्टेप इसमें और आगे बढ़ सकते हैं 132 बाई 144 को सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो इसको एक्चुअली हम लोग अगर 12 से डिवाइड करें गाइस, हम लोग को ये तो दिख रहा है, ये 12 11 जो होता है, ठीक है। ऑलराइट, इसको ऐसे लिखते हैं 132 आप लोग डिवाइड करिए गाइस, वो आता है 12 11 जा 132। ठीक है, आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 120 में हम लोग 12 ऐड करते हैं, इसका मतलब 132 आता है। ये 12 10 जा होता है, ये 12 1 जा, तो 132 होगा 12 11 जा, और 144 तो हम लोग सबको पता है दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12, जिसमें से ये दोनों कट जाएगा, तो हम लोग के पास फाइनली आंसर बच जाएगा 11/12। ठीक है, तो 11/12 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन, करेक्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन 16 डन। 16 17 पे आते हैं आफ्टर इट। ठीक है, हम लोग के पास क्वेश्चन 17 में बोल रहा है गाइस, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। ठीक है, one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that the bulb is defective। ऑल राइट, सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा, लेकिन एक इसमें अंतर है विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट वन। हम लोग के पास पिछले बार में आप लोग याद करेंगे तो हम लोग को डायरेक्ट डिफेक्टिव और अच्छा गुड गुड पेन्स हम लोग को डायरेक्ट दे दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इसमें ये इंक्लूसिव डेटा है। 20 बल्ब में से 4 खराब है, करेक्ट। पिछली बार था कि 20 खराब है 4 अच्छा है ना, ऐसा नहीं है। इस बार है कि 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब है, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे हम लोग अगेन यहाँ पे लिखें डिफेक्टिव बल्ब्स और यहाँ पे लिखेंगे गुड बल्ब्स, ठीक है, तो हम लोग नोटिस करेंगे तो हम लोग को 20 बल्ब टोटल है, तो 4 डिफेक्टिव हम लोग को दिया हुआ है, इसका मतलब गुड बल्ब्स कितने हो जाएंगे 20 - 4 यानी 16। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। ठीक है, अगेन हम लोग सेम प्रोसेस यूज कर सकते हैं, ई हम लोग बना सकते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब, खराब बल्ब की आने की संभावना कितनी है, वो पीई से डिफाइन हो जाएगा। पीई हम लोग को सबको पता है, उसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल ओ कर देता हूँ। ठीक है, तो फेवरेबल अपना कितना है, डिफेक्टिव हम लोग को निकालना है, तो यहाँ बन जाएगा न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में जाएगा टोटल, यानी 4 + 16, एनीवे वो 20 ही होगा। ठीक है, तो 4/20 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 1/5 फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन 1 बन गया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है एडिशनल। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो इसमें हम लोग को बोल रहा है कि सपोज द बल्ब इन वन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत आसान है ये भी। ठीक है, इसमें एक पॉइंट नोटिस करना है हम लोग को कि बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस। इससे क्या किया गया कि वो जो 20 बल्ब थे उसमें से एक बल्ब को निकाल दिया गया। ठीक है, तो बाकी 19 बच गए।
ठीक है। तो एक बल्ब को निकाल दिया गया एंड इट इज नॉट रिप्लेस, यानी उसको निकाल करके एक अलग जगह रख दिया गया, ठीक है, यानी डिफरेंट प्लेस में उसे रख दिया गया। यानी हम लोग के पास 19 बल्ब ही है अभी भी, एक हम लोग को हटा के रख दिया गया है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, ये बाकी 19 बल्ब्स में से एक बल्ब को निकालते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इट इज नॉट डिफेक्टिव होने की। अगेन सेम क्वेश्चन है कि नॉट डिफेक्टिव होने की संभावना कितनी है, ये हम लोग को निकालना है। पिछली बार हम लोग को एक्चुअली निकालना था डिफेक्टिव होने की संभावना कितनी है, तो नॉन डिफेक्टिव हम लोग इस क्वेश्चन में निकाल देते हैं। तो ये अगर हम लोग सिंपल सा चार्ट बनाए, ठीक है, जैसे हम लोग नोटिस करेंगे 20 बल्ब पिछले बार थी, इन 20 बल्ब्स में से क्या था, हम लोग के 4 डिफेक्टिव्स थे और बाकी बचे 16 जो बल्ब थे वो अच्छे थे, करेक्ट, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो हम लोग का पिछला इंफॉर्मेशन था कि 20 बल्ब्स ऐसे थे जो कि जिसमें से 4 खराब थे, ठीक है, डी मतलब डिफेक्टिव, जी मतलब गुड, ठीक है। इसमें से क्या किया गया, एक बल्ब को निकाल दिया गया, ठीक है, -1 बल्ब कर दिया गया जो कि क्या था, नॉट डिफेक्टिव था, यानी खराब नहीं था। यानी ये 19 बल्ब अब जो हो गए हैं, ठीक है, उसमें से जो डिफेक्टिव्स की संख्या है वो तो 4 है ही, अगेन वैसी ही है। जो गुड बल्ब्स थी, जो अच्छी बल्ब्स थी, उसमें से क्या हुआ है, 16 माइनस 1 हो गया है, यानी उसमें से वो क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है बाय 1, ठीक है। तो 15 नंबर आर द नाउ गुड बल्ब्स दैट आर अवेलेबल इन द स्लॉट, ठीक है। उस स्लॉट में 15 अच्छे बल्ब हैं और 4 एज यूजुअल डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। हम लोग क्या करना है, इस बार निकालना है कि नॉट डिफेक्टिव होने की संभावना क्या है। अगेन आप लोग स्टेटमेंट बनाएंगे कि इस बार लिखेंगे लेट, ठीक है, E2 बराबर क्या होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है, ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, यानी नॉन डिफेक्टिव बल्ब के आने की संभावना क्या है, तो PE2 अगेन हो जाएगी फेवरेबल बाय टोटल आउटकम्स, जो आप लोग सबको पता है इस बार फेवरेबल होने की संभावना कितनी है, गुड बल्ब्स की संभावना उनका नंबर है 15 और टोटल बल्ब्स इस बार 15 प्लस 4 है, ठीक है, 15 16 प्लस 4 20 बल्ब नहीं है, 19 ही बल्ब है। क्यों, क्योंकि एक बल्ब को निकाल के अलग रख दिया गया है। तो अपना आंसर हो जाएगा 15/19 फॉर दिस केस, ठीक है, समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और ये हमेशा के लिए बन जाएगा। ऑलराइट, बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, 90 डिस्क है एक बॉक्स में, ऑलराइट, ठीक है, विच आर नंबर 1 to 90. If one disk is drawn at random, find the probability that it bears 2-digit number, perfect square and a number divisible by 5, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूँ गाइस, ये कुछ नहीं है, इसके 3 सब क्वेश्चन है, 3 अंदर है क्वेश्चन का। उसका स्टेटमेंट दे दिया गया है कि 90 डिस्क हैं जिनके हर के ऊपर 1 से 90 तक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं एक डिस्क ऐसा है 1, एक डिस्क ऐसा है 2, एक डिस्क ऐसा है 3, एक डिस्क ऐसा है 4, एक डिस्क ऐसा है 5, फिर 6 है, 7 है, ऐसे करके यहाँ 10 तक है, ठीक है, 11 से फिर यहाँ पे 20 भी है। ऐसे करते करते टोटल कितने बल्ब्स हैं और कितने डिस्क हैं, डिस्क हैं टोटल हम लोग के पास 90, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें से एक डिस्क को उठा लिया गया, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक डिस्क को बीच में से आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी एक डिस्क को हम लोग उठा लेते हैं। हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है पहला कि क्या चांस है कि वो एक 2 डिजिट नंबर का डिस्क निकलेगा, ठीक है। अगेन हर बार तो अपना सेम ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पीई होगा फेवरेबल बाय टोटल, ठीक है। तो इस बार भी इसको हम लोग को सेम प्रोसेस लगाना है और देखना है कि इस बार आंसर क्या आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, ऑलराइट, है ना। तो हम लोग को पहला काम क्या करना होगा, पहले सैंपल स्पेस क्रिएट कर लेना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग का पहला डिस्क 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, करेक्ट। हम लोग क्वेश्चन क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन 1 बना रहे हैं 2 डिजिट नंबर के लिए, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, ऐसे से करके यहाँ पे 20 तक आ रहा है, करेक्ट। यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ पे 31 आएगा, ऐसे से करते फाइनली यहाँ पे 81 तक आएगा और यहाँ पे अपना डेटा क्या आ जाएगा 90, करेक्ट। यानी हम लोग के पास ये सैंपल स्पेस है, 22 आएगा, 23 आएगा, अगेन यहाँ पे 31 आएगा गाइस, 32 आएगा, ठीक है। सारे नंबर्स तो लिखना समय की थोड़ी बर्बादी होगी, ठीक है, लेकिन एनीवेज हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं तो अपना काम चल जाएगा, ऑलराइट। तो हम लोग का मेन मोटिव क्या है, क्वेश्चन बनाना ऑब्वियसली, ठीक है। हम लोग के पास ये सैंपल स्पेस है, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 डिजिट नंबर हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या पता है, वो होता है फेवरेबल बाय टोटल। तो फेवरेबल में कौन कौन से ऑप्शन आएंगे आप देखिए, फेवरेबल में यहाँ पे ये 10 आएगा, करेक्ट, ये 2 डिजिट नंबर है, 11 2 डिजिट नंबर है, 12 भी है, 13 भी है, ऐसे करते करते 20 भी है, ठीक है। दूसरे से 21 भी है, 22 है, यहाँ से देखेंगे तो
10 से जो स्टार्ट होता है सीरीज वो पूरा 90 तक जितने नंबर्स आएंगे उनका सारा संख्या को अगर जोड़ दें वही हम लोग का सैंपल स्पेस बन जाएगा। यानी वो हम लोग का एक्चुअली 2 डिजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को फेवरेबल निकालना है, तो फेवरेबल हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इस रो को कंसिडर करें तो हम लोग के पास 11 है, 12 है, 13 है, ठीक है, 14 भी है, लिख लेते हैं पहला रो, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। यानी 11 उसमें काउंट होगा, 12 काउंट होगा, 13 काउंट होगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, यानी इसी वाले रो से हम लोग को टोटल 10 फेवरेबल आउटकम्स मिल गए। करेक्ट। उस वजह से 21 वाले रो से भी हम लोग को 10 फेवरेबल आउटकम्स मिल जाएंगे, 21, 22, 23, 24 लेके 30 तक। 31 वाले से भी 10 मिल जाएंगे। करेक्ट। 41 वाले से मिलेंगे, 51 से मिलेंगे, 61 से मिलेंगे, 71 से मिलेंगे। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और फाइनली यहाँ पे भी 10। करेक्ट। तो हम लोग का ये हो गया अपना फेवरेबल आउटकम। इसको जोड़ते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, यानी 80 यहाँ पे हम लोग को फेवरेबल आउटकम्स आ गया। एक और आउटकम हम लोग का बच रहा है। करेक्ट, वो है ये 10 वाला, है ना। ये भी तो सेकंड डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। तो हम लोग के पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे गाइस? तो हम लोग ऑब्वियसली सॉल्यूशन बनाए। हम लोग का पहला पॉइंट हो जाएगा कि हम इवन बना लेंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर डिस्क। 2 डिजिट नंबर डिस्क को पाने की इवेंट को हम लोग इवन डिनोट करते हैं। इसके लिए फेवरेबल क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा 10, ठीक है, उसके बाद 11 से लेकर के 20 तक, ठीक है, उसके बाद 21 से लेकर के 30 तक, टोटल करते करते 81 से लेकर के 90 तक। ठीक है, और हालांकि हम लोग ने अभी जस्ट जोड़ा है, ये तो अपना 1 है ही, ये अपना 10 है। ऐसे करते हैं हम लोग सब जोड़ के, हम लोग का टोटल कितना आ रहा है? टोटल फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं 81। ठीक है, तो हम लोग का देयरफॉर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। क्लियर? तो फेवरेबल अपना 81 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं गाइस? वो है 90। कैसे? 1 से लेकर के 90 तक सारे नंबर्स को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इसी में से हम लोग देख रहे हैं, यही हम लोग का सैंपल स्पेस है। तो 1 से 90 में टोटल 90 डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अपना डिनोमिनेटर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 81 बाई 90। ठीक है, डिनोमिनेटर हो जाएगा 90, न्यूमरेटर 81 फेवरेबल हो गया, तो हम लोग उसको कर देंगे जल्दी से 9 से डिवाइड, तो 9 9 से 81 होता है और 9 10 जा 90 होता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 9/10 फॉर द फर्स्ट केस। ठीक है, समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगा, लेकिन फाइनली ये भी बन गया। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो गाइज ऑब्वियसली हमेशा कमेंट सेक्शन, जीमेल, हॉटमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप सब खुला है। ठीक है, आप लोग बस मेहनत करना है, ठीक है, लगे रहना है। ऑलराइट, बढ़े क्वेश्चन 2 की तरफ। समझ में आया? ठीक है, तो अपना क्या है कि सेकेंड वाला है परफेक्ट स्क्वायर, ये भी देख लेते हैं। तो अपना परफेक्ट स्क्वायर तो बनाएंगे, लेकिन आप लोग समझिए क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। हम लोग का फेवरेबल बाई टोटल तो क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो हम लोग को एक बात है नोटिस करना है कि टोटल डिनोमिनेटर जो है ना, वो तीनों क्वेश्चंस के लिए वो 90 ही रहेगा, है ना। क्या चेंज कर रहा है? चेंज कर रहा है सिर्फ ये फेवरेबल। फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या आ रहा है, उसी जो क्वेश्चन है इसी पर डिपेंड कर रहा है, बाकी डिनोमिनेटर तो वही रह रहा है। क्यों? क्योंकि वो 1 से 90 के बीच में ही लाई करता है। ठीक है ना। ऑब्वियसली 1 से 90 अपना सैंपल स्पेस है, तो डिनोमिनेटर 90 है। अभी जो चेंज आ रहा है क्वेश्चन में वो हम लोग को फेवरेबल आउटकम्स में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल पे ही परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर हम लोग देख लेते हैं, 1 से 90 के बीच में देखना है, बिटवीन 1 to 90 देखना है। इसमें से कौन कौन आएंगे? 1 आता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये सब आप लोगों को कंठस्थ याद होना चाहिए। करेक्ट, कोई ऑप्शन नहीं है 1 1 जा, नहीं तो नहीं भी है, तो ऑब्वियसली आप लोग अभी तत्काल इस क्लास तक के लिए मल्टीप्लाई करके तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 जब 1 होता है, 2 2 जब 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, इसका 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, इसका 49 होता है, 7 का, फिर 8 का 64 होता है, 9 9 जा 81 होता है और 10 10 जा 100 होता है। ठीक है, इससे आगे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग का सैंपल स्पेस हो चुका है कवर, पार हो चुका है। करेक्ट, हम लोग के पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे PE2 के लिए? फेवरेबल बाय टोटल, तो टोटल एज यूजुअल जैसे मैंने बोला गाइस, वो 90 रहेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? देखिए, गिनिए। एक होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज 9/90। तो 9/90 को हम लोग डिवाइड करते हैं, हम लोग का एक शॉर्ट में अपना आंसर आ जाएगा 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90, दैट इज 1/10 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑलराइट, बहुत सुंदर। बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सेम सेम पैटर्न चलना है।
हम लोग देखते हैं, एक पहला 5 होगा डिविजिबल बाई 5, ठीक है। हम लोग क्या सैंपल स्पेस है 1 से लेके 90, 1 बिटवीन 1 to 90, इसी के बीच में हम लोग को देखना है क्या क्या डिविजिबल हो सकता है 5 से। हम लोग को पता है 5 की डिविजिबिलिटी रूल, जो यूनिट प्लेस पे नंबर होता है वो तो या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 5 होना चाहिए, करेक्ट। जैसे 5, 10, 15, 20, करेक्ट। तो ऐसे ही चलेंगे, तो 5 होगा पहला, दूसरा अपना नंबर 10 हो जाएगा, जैसे 15 होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 भी होगा, 50 भी होगा, ठीक है। आप लोग ऑब्वियसली समझ रहे होंगे इसको, इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 65, 70, 75, 80, 85 और 90, बस रुक जाना है, क्यों? क्योंकि हम लोग का अपर लिमिट रीच हो चुका है 90, ठीक है। यहाँ से हम लोग को फेवरेबल देख लेंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, फेवरेबल बाई टोटल, यानी फेवरेबल हमने 18 जोड़ा, डिनोमिनेटर तो 90 ही है क्योंकि 1 से 90 हम लोग का सैंपल स्पेस है, और 18 5 90 सबको याद है, ठीक है। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से डिवाइड कर देना है ना। एग्जाम में किसी भी तरह से आप लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को पार करना है, ठीक है। टेबल याद है तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है ना। नहीं तो आप लोग ऐसे 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 9 18, 2 45 90, फिर 9 1 9, 9 5 45, ठीक है। आंसर तो वही आएगा, बस बात है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन डन। ऑलराइट, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, एक एक पॉइंट में आप लोग को और बोलूंगा गाइस, वो एक्चुअली पहले क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। तो एक्चुअली आप लोग एक और क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग जो ये क्वेश्चन था, ठीक है, बॉक्स कंटेन 90 डिजिट, हम लोग को सेकंड डिजिट नंबर्स को पकड़ना था। इसमें हम लोग एक और दिमाग लगा सकते थे, ठीक है। ये जो जो आप लोग को एग्जाम में क्लिक कर जाए, आप लोग को उसी मेथड से बनाना है, ठीक है। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हाँ भाई हम लोग को ये क्वेश्चन है तो इसी मेथड से बनाना है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस एग्जाम में दिया हो हाँ यूज दिस मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड 2 क्या है कि हम लोग ने क्या किया, ये 10 को जोड़ा, 11 से 20 को जोड़ा, 81 से 90 तक को जोड़ा, जो हम लोग का यहाँ पे कितना रहा था, 80 + 1 81 नंबर आ रहे थे, ठीक है। हम लोग का इसका आंसर 81/90 आया था। हम लोग एक काम और क्या कर सकते थे, ठीक है, वो आपको बताता हूँ कि हम लोग के पास 1 से लेकर के 90 तक के नंबर है, करेक्ट। इसमें हम लोग ने देखा कि नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर 81/90 है, ठीक है। आप लोग इसके अलावा मेथड 2 क्या यूज कर सकते थे, हम लोग यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आप लोग को याद होगा, करेक्ट। इसका इसका मतलब क्या था, मैं जल्दी से आपको फिर से रिकॉल करा दूं, ठीक है। ये था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, यानी कोई भी इवेंट है प्लस उसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के साथ हम लोग उसको ऐड करें, ठीक है, तो उन दोनों की संख्या क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हो जाएगी 1, ठीक है, सम करने पे 1। कहने का मतलब अगर हम लोग पीई हम लोग को सेक 2 डिजिट नंबर देखना था, करेक्ट, 2 डिजिट नंबर देखना था, तो हम लोग पीई बार को हम लोग 1 डिजिट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा ही क्यों, क्योंकि हम लोग नोटिस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 से लेकर के 20 और फाइनली 90 तक में सिर्फ आप लोग नोटिस करें तो सिर्फ क्या है, या तो 1 डिजिट नंबर्स हैं, नहीं तो 2 डिजिट्स हैं, करेक्ट। 1 से लेकर के 9 तक तो अपना 1 ही डिजिट है, बाकी 2 डिजिट्स हैं, तो हम लोग डायरेक्ट पीई लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस पीई बार, ठीक है। और 1 तो एज यूजुअल 1 रहेगा। अब पीई बार क्या होगा, 1 डिजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी, वो क्या होगा, फेवरेबल बाय टोटल, तो फेवरेबल है कितना, 1 से लेकर के 9 तक में आते हैं नॉन डिजिट्स, और टोटल तो अपना सब से ये सैंपल स्पेस तो 90 है ही डिनोमिनेटर, 1 माइनस 9/90 दैट इज 1 माइनस 1/10, जो कि हम लोग को अगेन देगा 9/10, ठीक है। ये शॉर्टकट था एक्चुअली, ये बेटर ही मेथड है, ऑब्वियसली टाइम बचेगा लॉन्ग कट से जाने से बढ़िया 11 से 20 जोड़ना, 10 से 90 जो भी है उसको जोड़ना, ठीक है। हालांकि जो आप लोग एग्जाम में क्लिक करें उसी मेथड से बनाना है, ठीक है। दोनों मेथड समझ में आए, बहुत आसान। ऑल राइट, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विथ क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन 19 बोल रहा है गाइस, अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस आर शोन इन द लेटर्स गिवन बिलो, ठीक है। डाई क्या होता है, डाई वही जो लूडो में हम लोग यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। यहाँ पे क्या है, वो उसमें बच्चे के पास जो डाइस है उसमें ए बी सी डी ई ए लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान देना है, ये एफ नहीं है, ये ए है लास्ट वाला, ठीक है। तो उसको डाई को थ्रो कर रहे हैं, एक बार चल रहे हैं, देखते हैं उसको चाल। तो उन लोग को बोलना है कि एक कितनी बार आने की संभावना कितनी है, ठीक है। ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसको हम लोग PE1 कर देते हैं, PE1 डायरेक्ट लिखूंगा इस बार, है ना, फेवरेबल बाई टोटल। तो फेवरेबल हम लोग को क्या क्या दिख रहा है, एक तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, एक की संभावना, एक यहाँ पे एक की संभावना यहाँ दिख रही है,
तो टोटल न्यूमरेटर में फेवरेबल आएगा 1+1 और टोटल तो उसमें 6 फेसेस है, तो 1+1 2/6 हम लोग को देगा 1/3 एज अ आंसर। करेक्ट। 2 पे आते हैं। क्वेश्चन टू बोल रहा है डी के आने की संभावना कितनी है। डी के आने को PE2 डिनोट कर देते हैं। हाँ, आप लोग को एग्जाम में गाइस ऑब्वियसली अगर एक नंबर का नहीं हो, एक नंबर के क्वेश्चन नहीं हो, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको लॉन्ग कट में लिखना मैं सजेस्ट करूंगा कि E2 को आपको क्या करना है, वही लिखना है वापस लॉन्ग कट में कि लेट E2 इज इवेंट ऑफ गेटिंग लेटर डी। करेक्ट। तो PE2 कितना हो जाएगा, फेवरेबल बाई टोटल। तो फेवरेबल भाई एक ही है, यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है डी वाला, बाकी सब तो है ही नहीं। तो यहाँ पे फेवरेबल 1 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है, इसका 1/3 आंसर। करेक्ट। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 19 भी डन। जल्दी से बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 20 नंबर। ऑलराइट, क्वेश्चन 20 बोल रहा है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 14.6। यानी इस रीजन में हम लोग क्या है, ये पूरा येलो रीजन है, इसमें हम लोग एक डाइस को फेंक रहे हैं। तो क्या संभावना है कि ये सर्कल के अंदर लाई करेगी। बहुत बढ़िया। यानी बोल रहा है कि डाई फेंका तो कितनी चांस है कि वो इसी सर्कल में लाई करे। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, डायमीटर दे दिया गया है इसका 1 मीटर और बाकी इसके रेक्टेंगल के डायमीटर दिए हैं 3 मीटर इसका लेंथ है, 2 मीटर इसका विड्थ है यानी ब्रेथ है। ठीक है, क्या इसमें दिमाग लगाना है, एक सेकेंड आप लोग, इनफैक्ट 1 मिनट आप लोग वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, एक हिंट ये दे रहा हूँ कि गाइज आप लोग ऑब्वियसली डायमेंशंस दिए हुए इस एग्जांपल में। करेक्ट। तो आप लोग वीडियो पॉज करिए, हालांकि मैं तो कंटिन्यू बोलूंगा, तो आप लोग वीडियो पॉज करिए और 1 मिनट सोचिए कि ये कैसे इसको लिंक किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू आंसर निकालना इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन का आंसर निकालने के रिस्पेक्ट में हम लोग इस डेटा को कैसे लिंक कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो आप लोग अगर नोटिस किए होंगे तो हम लोग के पास एक स्क्वायर है, 2D फेस है, 2D फिगर है। ठीक है, तो 2D फिगर है ना, तो आप लोग को हमेशा वहां पे एरिया की बात की जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप लोग नोटिस करें, ठीक है, 1D मतलब क्या होता है, 1 डायमेंशनल मतलब एक लाइन होता है। ठीक है, लाइन होता है। करेक्ट। उससे से अगर 2D की बात की जाए तो 2D में बहुत सारे शेप्स आते हैं, सर्कल आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, ट्रायंगल आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है। ठीक है, ट्रेपीजियम, वो सब सारे आते हैं। ठीक है, वो आप लोग समझ सकते हैं। पेंटागन भी होता है, जैसे पेंटागन में क्या होते हैं, 5 साइड्स होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे, ये सब 2D है। 2D मतलब प्लेनर, एक प्लेन में लाई करने वाले। तीसरा क्या बनता है, 3 डायमेंशनल, वो होता है क्यूब। ठीक है, जैसे कि इंसान है, वो एक 3D ऑब्जेक्ट है। करेक्ट, वो उसको उसके पास लेंथ ब्रेड्थ विड्थ तीनों है। करेक्ट। जितने भी आप लोग ऑब्वियसली आप खुली आंख से देखते हैं चीजें लिविंग वर्ल्ड में, वो 3D है। उसी तरह से एक स्फेयर भी हो सकता है, स्फेयर आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रेक्टेंगल का 3D वर्जन होता है, प्रिज्म होता है, फिर उसके बाद उसके भी क्लेडियोस्कोप जैसे आप लोग में भी पढ़े हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो 3D होती है। ठीक है, तो अगर इसके प्रोबेबिलिटी की बात की जाए ना, तो लाइन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, उससे से 2D के प्रोबेबिलिटी को उसकी बात की जाए तो हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर एरिया को। ठीक है, और फाइनली 3D को अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करेंगे तो उसको हम लोग को देखना पड़ेगा वॉल्यूम को। ठीक है, कहने का मतलब हम लोग क्वेश्चन से लिंक करें तो अगर इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजों को हटाएं, तो हम लोग के पास क्या है, ये फिगर है, इसमें हम लोग को बोल रहा है कि इस सर्कल में अंदर इसके लाई करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ऑब्वियसली उसका क्या आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ दिस 2D फिगर बाय टोटल सैंपल स्पेस का एरिया, दैट इज टोटल दिस वन। ठीक है, इसको दूसरे कलर से करते हैं, दिस वन। ठीक है, यानी सब इसमें इंक्लूड होगा। करेक्ट, क्योंकि हम लोग का प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन तो वही रह रहा है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, यानी फेवरेबल आउटकम्स में क्या होगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल। करेक्ट, और डिवाइडेड बाय टोटल क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि हम लोग जो उसमें जो डाइस फेंक रहे हैं, तो वो क्या है, पूरे रेक्टेंगल में कहीं भी लाइक कर सकता है। ऑब्वियसली इसके बाहर पे बात हो नहीं रहा है, यहीं पे लाइक करना है इसको, इसी में फिगर में लाइक करना है, इसको ड्रॉप होना है। तो हम लोग को इसके आंसर क्या हो जाएगी, इस सर्कल की एरिया डिवाइडेड बाय टोटल रेक्टेंगल की एरिया। ठीक है, यानी वही उसका
हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दैट इज प्रोबेबल, दैट इज फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल। तो एरिया ऑफ सर्कल हम लोग को क्या पता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर पता है, करेक्ट। टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी पता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पाई इंटू रेडियस, रेडियस क्या होता है गाइस, वो भी हम लोग को पता है, वो होता है डी बाई टू, इट इज डायमीटर बाई टू, करेक्ट। और यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो हम लोग को दिया हुआ है 3 इंटू 2, आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा नीचे 3 इंटू 2, ठीक है। डायमीटर बाई 2 इसलिए किया है क्योंकि हम लोग को आंसर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि डायमीटर का डेटा दिया हुआ है, दैट इज 1 मीटर, दैट इज पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, बहुत सुंदर, डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6। इसको हम लोग यहाँ पे आंसर करके लिखे, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज पाई बाई 24, है, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 24, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डाई इनसाइड द सर्कल, ठीक है, वो हो जाएगा पाई बाई 24, ठीक है। इसका ऑब्वियसली एक वैल्यू होगा, यानी अगर हम लोग इस रेक्टेंगल को देखें तो हम लोग को गिवन था क्वेश्चन में 3/2 का डायमेंशन का, ठीक है। यहाँ पे सर्कल का भी हम लोग को टोटल डायमीटर दिया गया था, वो था 1 मीटर का, ठीक है। सर्कल का डायमीटर हम लोग को दे दिया गया था 1 मीटर एज यूजुअल, और इसका हम लोग को रेक्टेंगल का पता था 3/2, इसके अंदर लाई करने की संभावना डाई की थी पाई बाई 24, ठीक है। यहाँ पे अभी आंसर हम लोग का बन चुका है, क्लियर है। हालांकि आप लोग एक स्टेप और चाहे तो जा सकते हैं, हो सकता है 3.1417 जो कि होता है पाई का वैल्यू, और 24 होता है उसका डिनोमिनेटर, हाँ ठीक है। उसको सॉल्व करिए जो भी आएगा आंसर, लेकिन ए पे भी आंसर आपका एकदम 100% सही है, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोग एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि ये 3 है, यानी अप्रॉक्स 3 है, और नीचे 24 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली लेस देन 1 है और 0 से भी बड़ा है, जो कि प्रोबेबिलिटी का रूल नंबर 1 था, 0 से 1 में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लाई करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो आज का भी क्वेश्चन सारे बन गए गाइस, क्लियर हो गया आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग बनाएंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। वो हम लोग की क्लास 10th मैथमेटिक्स की लास्ट वीडियो होगी, ठीक है। तो फाइनली गाइस अपना चैप्टर क्लियर होने वाला है, इनफैक्ट पूरी बुक ही क्लियर होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।